तो ये हमारा कोर्स का टैब खुल गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं जहाँ आप अपनी मर्जी के निश के रिलेटेड कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुसैल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपनी फाइवर के प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, जिसमें आ जाएगी आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी, बायो आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यानी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर, और इसके अंदर मैं ऐसे टेक्स यूज करने वाला हूँ जो शायद ये आपने इससे पहले किसी वीडियो में देखी होगी। तो आपने ये वीडियो एंड तक क्लास में देखनी है और एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफाइल पिक्चर की। तो प्रोफाइल पिक्चर आपने हमेशा यूज़ करनी है जिसकी रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी हो, और आपने बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ यूज़ करनी है, और आपके फेस के ऊपर एक स्माइल होनी चाहिए। तो आपने कोई भी साइड पोज नहीं लगाना, या आपने ऐसी कोई पिक्चर नहीं यूज़ करनी जिसकी रेजोल्यूशन काफ़ी हल्की हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आप एज एजेंसी जा रहे हैं तो सिंपली आपने उस एजेंसी का नाम रखना है, उस नाम से आप लोगो बनाएंगे, ठीक है। उस लोगो बनाने के बाद उसको आप फाइवर के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जितनी भी फीमेल है जो किसी भी रीज़न की वजह से प्रोफाइल पिक्चर नहीं यूज़ करना चाह रही, वो सिंपली अपने नाम का लोगो बनाए और प्रोफाइल पिक्चर भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा ये होनी चाहिए कि आप अपनी खुद की पिक्चर लगाएं, जिसकी वजह से क्लाइंट जब आपके प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो उसके जो क्लाइंट के ऊपर एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा आपकी प्रोफाइल का, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे यूज़र नेम की। तो यूज़र नेम जब भी आप यूज़र नेम अपना रखते हैं तो आपने दो चीज़ का ख्याल रखना है कि अपना यूज़र नेम हमेशा अपना नाम साथ अपनी निश के साथ अटैच करना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम सलमान है और आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो आपने सिंपली नाम रख देना है कि सलमान एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरा नाम है उसामा और मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है उसामा और यहाँ पे लिख दिया डिज़ाइनर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी यूज़र नेम रखने की। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि बायो की, कि हमने अपनी बायो कैसे रखनी है। यहाँ पे बेसिकली आपने अपनी स्पेसिफिक नीश शो करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइनर, तो यहाँ पे आपने लिखा था कि आप किस चीज़ का डिज़ाइनर है, मतलब क्या चीज़ डिज़ाइन करते हैं, लोगो डिज़ाइन करते हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं, ब्रांड डिज़ाइन करते हैं, तो आपने ये यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया लोगो, पैकेजिंग या ब्रांड डिज़ाइनर। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट है तो आपने यहाँ पे बताना है कि आप किस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, या आप पिंटरेस्ट की मार्केटिंग करते हैं, या इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करते हैं, वो यहाँ पे आपने क्लियर वर्ड्स में मेंशन कर देना है। उसके बाद ये हमें यहाँ पे शो कर रहा होगा कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे लिखा होगा कि मेंबर सिंस, यानी हमने कब से अपना फाइवर अकाउंट ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे कोर्स वगैरह पे। ये फाइवर के बेसिकली कोर्स होते हैं जिसमें हम इजीली इनरोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इनरोल करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा कोर्स का टैब खुल गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं जहाँ आप अपनी मर्जी के निश के रिलेटेड कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वायरल मार्केटिंग है, कन्वर्जन रेट है, वॉइस ओवर है, तो जितने भी कोर्स हैं यहाँ पे मैं व्यू ऑल करता हूँ, ठीक है। ये बाकी काफ़ी सारे यहाँ पे कोर्सेज हो सकते हैं। तो ये सारे पेड है। अगर आप स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आप ये ज्वाइन कर सकते हैं या आप ये बाय कर सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे वो बाकायदा आपके प्रोफाइल के ऊपर शो होगा। मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखें, जैसे कि ये डिज़ाइन बाय हेलो की आईडी है, ठीक है। यहाँ पे इसने दो कोर्स किया हुआ है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का संथिया कोर्स किया हुआ है, और दूसरे नंबर पे कन्वर्जन रेट का कोर्स किया हुआ है। जो कोर्स इसने कंप्लीट किया हुआ है बाकायदा इसके प्रोफाइल के ऊपर शो हो रहा है। ये बेसिकली आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की। यहाँ पे बेसिकली आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना होता है और अपनी जो निश है उसको स्पेसिफिक निश करके यहाँ पे अपने कीवर्ड यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आपने यहाँ पे बताना है कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन करते हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस है और आप किस ब्रांड के लिए डिज़ाइन करते हैं, क्या चीज़ डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको अपना खुद का जो डिस्क्रिप्शन मेरा जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं। और ये देखें, यहाँ पे मैंने कायदा मेंशन किया हुआ कि मैं लेबल एंड पैकेजिंग, लोगो डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर्स एंड कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन करता हूँ। तो ये आपने क्लियर वर्ड्स में शो करना ताकि अगर जो क्लाइंट है वो आपके प्रोफाइल के ऊपर आता है तो उसको वहाँ पे क्लियर वर्ड्स में यहाँ पे नज़र आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फिर अपडेट कर देना। तो अगर इसको देखने के बाद भी अगर आपको आइडिया नहीं होता कि हमने डिस्क्रिप्शन किस तरह रखनी है, तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने अपनी निश के रिलेटेड फाइवर के ऊपर जाना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अपने निश के रिलेटेड आपने सर्च पे जाना है। सर्च पे जाके आपने लिख देना, जैसे यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी गिग्स वगैरह ओपन हो जाएगी। तो आपने किसी भी गिग्स पर क्लिक कर देना है, तो उसके यहाँ पे आप जाएंगे नाम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। ठीक है, प्रोफाइल पे खुलने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह शो हो रही होती है, तो ये आपने अपने इसके रिलेटेड सर्च कर लेना, तो डिस्क्रिप्शन वगैरह शो हो रही होंगी, तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है। तो चलते हैं दोबारा टैब की तरफ अपने। तो उसके बाद आपने जो यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड करनी है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश ऐड की हुई है, आपने इंग्लिश तो लाजमी ऐड करनी है क्योंकि वो कंपलसरी है, वो आपने लाजमी ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपने 3 ऑप्शन दे रहा होता है, बेसिक, कन्वर्जन, फ्लुएंट, नेटिव। तो आपने सिंपली यहाँ पे फ्लुएंट कर देनी है। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश में काफ़ी अच्छी आती है तो यहाँ पे आप नेटिव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे उर्दू भी ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊंगा, आपने सिर्फ यहाँ पे 2 लैंग्वेज ऐड नहीं करनी, इसके आप 2 मज़ीद और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच ऐड कर सकते हैं, स्पेनिश ऐड कर सकते हैं, इटालियन ऐड कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है तो आप हमें क्यों बता रहे हैं। तो उसका आपने ये करना है कि आप सिंपली, अगर क्लाइंट का आपको मैसेज आता है किसी और लैंग्वेज के ऊपर, आपने सिंपली गूगल ट्रांसलेट के ऊपर जाना है और वहाँ पे कॉपी करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, उससे आप ऑर्डर्स भी क्लाइंट से ले सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मैं आपको ना स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ही यहाँ पे मैं सेलर डिटेल पे जाता हूँ, सेलर डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा सेलर स्पीक्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज लिखी आती हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर इटालियन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी गिग शो हो रही होती हैं। तो ये वही गिग शो होंगी जिन्होंने अपनी बायो के अंदर यानी प्रोफाइल के अंदर अपनी जो लैंग्वेज है वो शो की होगी। जैसे यहाँ पे मैं एडमिन के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ इटालियन करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लुएंट लिख लेता हूँ। तो अब ये लिखने के बाद आपकी जो गिग्स है वो वहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो इसके बाद आपके जितने भी अकाउंट्स हैं आपने लिंक कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल, ट्विटर, गिफ्ट हब, या जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपने अटैच कर लेना। ये आपकी तरफ अथॉरिटी जाहिर करता है कि यार ये बंदा लॉन्ग टर्म का सेलर है और यहाँ पे मतलब टाइम पास करने नहीं आया। ठीक है, तो ये आपने सारे अकाउंट अपने लिंक कर लेने हैं, तो इससे एक तरह की आपकी अथॉरिटी भी जाहिर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्किल्स की। तो स्किल्स में यहाँ पे आपने, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपली डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे लिख देना एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्सपर्ट क्यों लिखा है, मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा जब तक आप किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ना जाएं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सपर्ट लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी स्किल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका स्किल है। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का लिख लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का लिख लेते हैं, इस पे लेवल का लिखते हैं, एक्सपर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देना। और यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन ऐड कर देनी है। यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएशन की आपने, या अगर मैट्रिक पास हैं, अगर आपने मास्टर किया तो यहाँ पे अपने सिंपली अपनी एजुकेशन ऐड कर देनी है। और यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेशन आपने ऐड करनी है, यानी आपने किसी भी अगर इंस्टीट्यूट से कोर्स वगैरह किया, किसी भी स्किल का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया, कॉपी राइटिंग का किया, डिजिटल मार्केटिंग का किया, किसी भी स्किल का आपने कोर्स किया, वो यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। ये बायर को तो शो नहीं होगी, ना ही इसका फाइवर आपको वेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, तो ये सिंपली सिर्फ ये शो करने के लिए कि यार ये मतलब अथॉरिटी शो करने के लिए आपका। और यहाँ पे कोई आपने फेक वगैरह नहीं डालने, जो आपकी जो रियल एजुकेशन होगी वही आपने डालनी। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाएंगे मैनेज सेटिंग्स के ऊपर। मैनेज सेटिंग्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, इसमें आपने किसी को भी छेड़ना नहीं है, सारे ही आपने ऑन रहने देने हैं। तो यहाँ पे आपने लिख देना है, मतलब क्लिक कर देना है सेव चेंजेस। तो ये होगी आपकी प्रोफाइल सेट। तो मुझे उम्मीद है आपको हर एक पॉइंट समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूजन है कहीं पे, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, आपने सिंपली कमेंट सेक्शन में जाना है, आपने मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं ताकि मैं आपके जो भी डाउट्स हैं आपके साथ साथ क्लियर करता जाऊँ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपनी निश कैसे चूज़ करनी है, यानी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा कि आपने कैसे निश चूज़ करके उसको गिग्स में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसकी आगे सेलिंग करेंगे। तो आपने नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।